यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हमारा उद्देश्य आपको डराना या फिर नेगेटिव चीजें प्रमोट करना कतई नहीं है। कृपया अपनी जिम्मेदारी से देखें। साल 2083 देहरादून के पास एक पहाड़ी गांव में एक परिवार रहता था। बड़े चाचा, ताई, रमेश और उसकी पत्नी सुनीता। चारों लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव में लॉकडाउन का असर था, लोग घरों में थे और यह परिवार भी अपने ही घर की सीमाओं में एक साथ हंसी खुशी समय बिता रहा था। सुबह खेतों का काम, दोपहर में साथ बैठकर खाना और रात में पुराने धारावाहिक देखना, यही दिनचर्या थी। रमेश और सुनीता की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उनके बीच प्यार और समझदारी थी, ऐसा सबको लगता था। कुछ महीनों बाद परिवार ने महसूस किया कि रमेश और सुनीता के बीच रिश्ते में दरार सी आने लगी है। छोटी छोटी बातों पर दोनों में बहस होने लगी। एक दिन सिर्फ कपड़े देर से सूखने पर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि ताई को बीच में आना पड़ा। धीरे धीरे ये झगड़े हर रोज होने लगे। सुनीता चुपचाप रहने लगी थी, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था। रमेश भी अक्सर अकेले बैठा मिलता, जैसे किसी बोझ के नीचे दबा हो। रात में घर से अजीब आवाजें आने लगी, कभी सुनीता के रोने की, कभी रमेश के गुस्से की। पड़ोसियों ने भी नोटिस किया। एक बार तो सुनीता को छत की रेलिंग पर खड़ा देखा गया। मामला बढ़ा तो पुलिस भी आई। पूछताछ हुई, लेकिन किसी ने कोई केस नहीं करवाया। सब रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक रात बड़े चाचा ने घर के सभी लोगों को बुलाया और कहा, ये झगड़े सामान्य नहीं है, कोई ऊपरी असर लग रहा है, किसी पंडित को दिखाओ। लेकिन रमेश ने बात टाल दी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इन बातों में नहीं पड़ते। लेकिन अगले ही दिन रमेश को अजीब सा सपना आया। सपने में एक बूढ़ी औरत थी जो लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके पास राख से भरा कटोरा था। रमेश का शरीर भारी हो गया और नींद से जागने पर उसे सीने पर दबाव महसूस हुआ। डर के मारे उसी दिन वह गांव के बाहर एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गया। वह पंडित काली माता के उपासक थे। उन्होंने रमेश को ध्यान से देखा और बस इतना कहा, कल सुबह एक मुट्ठी चावल लेकर आना। अगले दिन चावल लेकर रमेश पहुंचा। तांत्रिक ने वह चावल अपने सामने रखे, दीपक की आग में डाले और मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे घर पर तंत्र का प्रभाव है और मैंने पहचान लिया है किसने किया है। पंडित ने कहा कि असर सबसे ज्यादा सुनीता पर है। उसी शाम उन्होंने उसे एक खास दूध पिलाया जिसमें कुछ जड़ी बूटियां और मंत्र डाले गए थे। कुछ ही मिनटों में सुनीता को चक्कर आने लगे, उसकी आंखें उलटने लगी और फिर उसे तेज उल्टी हुई। एक काली राख जैसी चीज उसके मुंह से बाहर आई और साथ ही जलने जैसी गंध फैल गई। सब लोग डर के मारे सुन्न हो गए। पंडित ने कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, ये तांत्रिक क्रिया से भेजा गया असर था। फिर उन्होंने बताया, तीसरे नंबर के घर में एक औरत है, वही इस सब की जड़ है। वह रमेश को चाहती थी। जब बात नहीं बनी तो उसने एक तांत्रिक क्रिया करवाई जिसमें सुनीता को मानसिक रूप से तोड़ना और पूरे परिवार में लड़ाई कराना शामिल था। इस खुलासे के बाद पंडित ने 3 दिन तक शुद्धिकरण हवन करवाया। पूरे घर को धुएं, मंत्रों और रक्षा कवच से ढंका गया। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। सुनीता फिर से मुस्कुराने लगी, रमेश शांत रहने लगा और घर में वो पुरानी खुशी लौट आई। तीसरे नंबर वाली औरत को गांव वालों ने बाहर निकाल दिया। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन सबकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। आज भी गांव में लोग कहते हैं, अगर तांत्रिक शक्तियों को समय रहते न रोका जाए तो वो पूरे परिवार को निगल जाती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही सच्ची घटना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाऊंगा और आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। अगर उसके साथ कोई सबूत भी है तो वो इसे और भी प्रभावशाली बना देगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऐसी ही रियल स्टोरीज को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन को एल में प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सच्ची और डरावनी घटना के साथ।